कल रात लोग 3:30 बजे से मौजूद। बहुत अच्छा टैलेंट सामने आ रहा है और बहुत ही कमाल का ये रियलिटी शो हो रहा है। इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला है कि हम लोग ज़रा से परेशान ही हो गए हैं। पाकिस्तान आइडल अपने सीजन 2 के साथ एक बार फिर वापस आ रहा है। अपने पहले सीजन से तकरीबन 10 साल के वक्फे के बाद। मगर जहां बहुत से लोग इसके लिए एक्साइटेड हैं, वहीं कुछ अहम सवाल भी सामने आए हैं कि पहला सीजन कितना कामयाब रहा, उस वक्त के कंटेस्टेंट्स का म्यूजिक करियर कहां तक पहुंचा और क्या सीजन 2 वाकई सीजन 1 से मुख्तलिफ होगा। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की सीजन 2 के मेकर्स और जजेस से और सीजन 1 के कुछ कंटेस्टेंट्स से। सीजन 2 में क्या नया होगा? पहले जो आइडल था, टीम्स बाहर से आई थी और वो एक बाहर का जो नपा-तुला फॉर्मेट था, वो उसी को उन्होंने कंट्रोल भी किया था पाकिस्तान में। इस दफ़ा ये पूरे का पूरा जो है हमारा अपना अडॉप्ट किया हुआ है। ऑनलाइन ऑडिशंस अलाउ किए गए हैं फ्रॉम फ्रीमैंटल, की वजह से हमारे यहाँ ख़वातीन की तादाद बहुत बड़ी आई है ऑनलाइन ऑडिशंस। फ्रीमैंटल पहले मल्टीपल चैनल्स की एयरिंग अलाउ नहीं करता। पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट टेरिटरी देव अलाउड इट। जी, सिर्फ पाकिस्तानी गाने होंगे। आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट। आर्टिस्ट सिर्फ अपने आर्ट की बुनियाद पे ही सिलेक्ट नहीं होगा, बल्कि वो एक पूरा पैकेज बन के आएगा जिसमें उसकी पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर, उसका रख रखाव, उसका अदब, ये सब चीज़ें शामिल होंगी। पाकिस्तान आइडल के मेकर्स के ये दावे अपनी जगह, लेकिन सवाल ये है कि पिछले सीजन के कंटेस्टेंट्स म्यूजिक इंडस्ट्री में कहां तक पहुंचे। जो मेरे साथ फेलो कंटेस्टेंट्स थे, दे आर वेरी टैलेंटेड, बट स्टिल नोबडी गॉट वो वाली रिकग्निशन या वो वाली अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। वैसा सपोर्ट आई डोंट थिंक कि हमारे पाकिस्तान में ऐसा हुआ है जैसा अमेरिकन आइडल या इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट्स को मिलता है कि दे एंड अप डूइंग फिल्म सॉन्ग्स एंड लाइव कॉन्सर्ट्स उनके हो रहे होते हैं। जो भी हमने किया उसके बाद आइडल के, वो हमने खुद ही खुद ही स्ट्रगल किया। तो ऐसा इंडस्ट्री की तरफ से कोई ऐसा अच्छा खास रिस्पॉन्स मुझे नहीं लगता हुआ। हाँ, मसाइल तो हैं और ये सिर्फ यंग आर्टिस्ट फेस नहीं करते हैं, हम भी फेस करते हैं। पेमेंट्स, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, वो प्रोफेशनलिज्म हमारी इंडस्ट्री में आई नहीं है। इट्स नॉट एन ईजी प्लेस। मैं डर रही थी ये कहने से कि हाँ यहाँ से लोग निकलेंगे और फिर ये कर लेंगे। यहाँ पे हम उन्हें एक मौका दे रहे हैं, उसके बाद जो होता है फिर टू ईच हिज ओन, दे हैव टू फाइट। उस वक्त मैं शोज और टीवी सीरीज फिर भी मैं गा रही थी ऑलरेडी पाकिस्तान आइडल से पहले, और कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी हुए थे पाकिस्तान आइडल की जो पूरी फ्रेंचाइज थी उसके साथ कि दे विल टेक अस फॉर टूर्स एंड शोज एंड ऑल, पर वो दे डिडंट डू दैट। हम अपना बता सकते हैं कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान आइडल बनेगा, दैट person is going to get a record label deal. Last 3 finalists will get a record label deal from an international label, and we have already put that infrastructure in place कि जी वीडियो भी बने, एल्बम भी रिलीज हो और कॉन्सर्ट्स भी हो। आपको ना म्यूजिक का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिलता है वहाँ पे जाके। उसका कोई नेमुल बदल नहीं है उस एक्सपीरियंस का, कि आपको उन लोगों के साथ रहने को मिलता है जो कि सिर्फ म्यूजिक करते हैं। आपको जजेस के साथ बहुत सीखने को मिलता है। पाकिस्तान आइडल में उन्होंने हमारे साथ एक मुसलसल एक टीचर दिए हुए थे जो हमको म्यूजिक सिखाते थे। When you're financially, इतने आप स्ट्रॉन्ग होते हो, then maybe you can support your own thing, खुद ही अपने आप गाने वगैरह बनाते हो। तो we all come from very humble backgrounds. We still need, support from the industry. अगर आप उधर पैसों के लिए जा रहे हैं, आपको नहीं मिलेंगे। आपको जब तक नहीं मिलेंगे जब तक आपका सेल्फ डाउट खत्म नहीं होगा। आप अगर उधर काम पकड़ने के लिए जा रहे हैं कि जब आप पाकिस्तान आइडल जीत जाएंगे या उसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे तो आपको काम मिल जाएगा, दैट इज आल्सो सब्जेक्टिव। बेसिक चीज क्या होती है कि आपको लोग जानने चाहिए इंडस्ट्री में, या आम जो लोग हैं जो आपको सुनते हैं, वो जब शो से आप बाहर भी आ जाएं तो आपके साथ वो कनेक्ट रहने चाहिए आपके म्यूजिक के थ्रू। हर आर्टिस्ट की को एक स्टेज दिया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद उसकी अपनी एक उड़ान होती है कि हमने उसको एक प्लेटफॉर्म दे दिया, अब इसके बाद उसकी अपनी परवाज़ है कि वो खुद से क्या इसको कैसे आगे लेके जाता है। और जितनी हेल्प है वो तो सिंगर ने तो खुद ही करनी है।